अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? तो भाई 2027 का मेरे ख्याल से हमारा ये फर्स्ट व्लॉग होने जा रहा है। फार्म जा रहे हैं, फार्म के रास्ते में हूँ। आज अकेला जा रहा हूँ। आकिफ आ रहा है पीछे, उसको कुछ काम था। तो अभी हम अपने फार्म पे जा रहे हैं। मंडे का टाइम होने वाला है, तो फिर वहाँ जाके देखेंगे कि क्या पोजीशन है। फिर आप लोग को दिखाते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी जाना है बस खड़े में। तो भाई ये हमारा रास्ता है गुलशन मेमार से। बहुत ही नोन इलाका हो चुका है ये, जब से यहाँ मंडी लगने लगी है। फार्मर्स ने गडाफ में अपने फार्म्स कर लिए हैं, तो हम भी अपने फार्म जा रहे हैं। ये हमारा रास्ता चल रहा है, तो फार्म पे जाते हैं। वनडे का टाइम भी हो चुका है, जाके फिर दिखाते हैं आपको वंडा भी और हमारे फार्म की जो सारी चीज़ें हैं। जो हमारे जानवर आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पे हैं। कुछ 2-3 सेल के भी बचे हुए हैं इस साल के, मतलब 2027 के। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पिछले साल की कोई चीज़ रुकी हुई हो। अल्लाह का शुक्र है पिछले साल का सब हमारा सेल आउट हो गया था। जो पलाई वाला था बस वो हमने रोका हुआ था, जो कस्टमर्स का था और जो हमने रोकने था। बाकी अल्लाह का शुक्र जो सेल वाले थे, अल्लाह का शुक्र वो हमारे ईद से तकरीबन 8-10 दिन पहले ही सब सेल आउट हो गए थे। तो अभी फार्म पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ जाके अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, हम फार्म पे पहुंच चुके हैं। कल यहाँ बारिश हुई है, जिसकी वजह से कुछ कुछ जगहों पे पानी खड़ा हो गया है। काफ़ी हद तक पानी था, लड़कों ने साफ़ कर दिया। ये यहाँ पे वंडा हमारा तैयार हो रहा था। ये देखें भाई, हमारा प्योर पुत्र का वंडा। निज़ाम इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है? दलिया है, दलिया, चना आटी है, दलिया, गंदम का दलिया, चना टी, मिक्सर टी, खल, बनोला खल, सरसों खल दोनों डाली है ना? हाँ। अच्छा, सही है। इसके अलावा चोकर होती है। फ़िलहाल ये इस तरह का सारा वंडा हमारा चल रहा है। सारे जानवरों को फिर एक एक करके जानवर को वंडा कराने के बाद आपको जानवर भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारा जानवर जो है पलाई पर है 2027 के लिए। जो हमारे कुछ हमने रखे थे खीरे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुके हैं। और वंडा जो है इसके अंदर हम लोग ने चना टी, गंदम का दलिया, खल बनोला, सरसों की खल और चोकर और साथ में मिक्स टी भी देते हैं। और अभी मौसम बेहतर हुआ है, तो हमने मकई का भी इस्तेमाल इसमें स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड रखा है क्योंकि गर्म होती है। अभी मौसम कुछ बेहतर है, जिसकी वजह से जो मकई है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कि बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो वो एनर्जी का सोर्स है, और अगर ज़्यादा वो हो जाए उसकी क्वांटिटी, तो उससे जानवर का जो है पेट का निज़ाम ख़राब हो सकता है। ये देखें सारे जानवर माशाल्लाह से इंतज़ार में खड़े हुए हैं, एक कब वंडा मिलेगा। ये यहाँ बड़े बछड़ों से स्टार्ट हुआ है, पहले वंडा हो जाए उसके बाद फिर बड़े बछड़े भी दिखाते हैं। जब तक आगे का भी एक छोटा सा लुक दिखाते हैं। ये हमारा शेड है। पिछले साल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जगह फुल थी, अभी कुछ जगह खाली हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जानवर आ रहे हैं हमारे पास पलाई पे। अपने लाते हैं, अपने कस्टमर्स को सेल भी कर देते हैं, उनको पलाई का भी अच्छा पैकेज दे देते हैं। और इस साल हमने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है बकरों का। कोशिश हमने ये की कि ब्रीडिंग के ऊपर हमारा कंसंट्रेट करें। ये हमारा छोटा सा एरिया हमने बनाया है बकरों के लिए। ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर रखा हुआ है, बकरियां हैं और कुछ इनके माशाल्लाह से बच्चे हैं। और भाई जिस जिसके पास बकरे हैं सब ख्याल करें, ऑन टाइम पीपीआर की वैक्सीन्स करें, ईटीवी पीपीआर की, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है पीपीआर की। हमारे ख़ुद के 2-3 बकरे जो हैं वो ज़िबा हो चुके हैं, एक तो हराम भी हो गए। तो बहुत मुश्किल काम होता है ये, बड़ा अफसोस भी होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा सेटअप है, जिसमें हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह पल्ला कैटल फार्म ने एक पल्ला गुड फार्म भी बना दिया है, जिसमें हमने एक ब्रीडिंग का भी स्टार्ट कर दिया है काम। अब नेक्स्ट हमारा इंशाअल्लाह ताला फोकस है
बड़े जानवरों की ब्रीडिंग का। तो होपफुली नेक्स्ट मंथ जाके कुछ गायें लेकर आएंगे बच्चों के साथ। तो भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह वंडा डल चुका है माल को। ये वनडे की अगर मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह से, ये देखें वनडे में दाना देखें। देखिए दाने पे कॉम्प्रोमाइज़ अगर हमने कर लिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, जानवर को जितना खिलाएंगे नहीं बनेगा। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं ना वो तूड़ी में वंडा करा देते हैं। खैर सबका अपना अपना एक होता है एक्सपीरियंस का, लेकिन तूड़ी पे जो वंडा होता है ना, देखिए तूड़ी बेसिकली लोग कहते हैं फ़ाइबर है, ठीक है उसमें फ़ाइबर है, लेकिन भाई तूड़ी का जो वंडा होता है वो इतना हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि जानवर जिस हिसाब से उसने खाना होता है वैसे नहीं खाता शौक़ से। तूड़ी हम देते हैं, ऐसा नहीं है तूड़ी नहीं देते, तूड़ी देते हैं ताकि जानवर जुगाली करे, बाद में मुँह चलाता रहे। और तूड़ी खिलाने से ये कि बेनिफिट के पानी उठाता है जानवर। अगर हम सूखी तूड़ी जब खिलाते हैं तो हमने रूटीन ये रखा है वनडे के बाद डायरेक्ट सूखी तूड़ी भी देंगे इसको। लेकिन ये जो हमारा कुतर का वंडा होता है, ये जो कुतर का वंडा है, ये माशाल्लाह से ये जानवर जो है ये बहुत शौक़ से खाता है। इस पर दाना देखें, इसमें चना अट्टी, मिक्स अट्टी, इसमें गंदम का दलिया, मकई का मिक्सचर और मिनरल मिक्सचर, हाजमा मसाला, हर चीज़ हमारी इसमें जो है मिक्स होती है। ये देखें ये माशाल्लाह क्वांटिटी इस हिसाब से। अब जब ये खा लेगा हमें दिखेगा इसमें और भूख है और मांग रहा है। जानवर की बॉडी लैंग्वेज भी अब पता चल जाती है, जो पालता है उसको जानवर की बॉडी लैंग्वेज का भी आइडिया हो जाता है, तो उसको और भी दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वंडा है और माल थोड़ा वंडा कर ले, फिर इंशाल्लाह ताला जानवरों को मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से जानवर हमारे पास अभी अवेलेबल फॉर सेल हैं, जो सेल हो चुके हैं वो भी और जो पलाई पे आ चुके हैं वो भी। अच्छा भाई वंडा हो चुका है हमारे फार्म पे। अब कुछ जानवरों का एक शॉट्स दिखाते हैं। ये हमारे आकिब भाई भी खड़े हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया आज आकिब भाई, आज लेट हो गए भाई। बाइक लेके आ रहे थे ना फार्म की, बाइक लेकर आए भाई, फार्म की बाइक लेकर आए, वो खड़ी है हमारी बाइक। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पर हैं। ये अभी कपड़े का पीरियड चल रहा है भाई, कपड़ा मारना बड़ा ज़रूरी होता है जानवर को। इसकी ज़रूरी नहीं है सिर्फ जानवर वनडे से ही बढ़े, ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे जानवर को सुकून मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ वंडा खिलाने से जानवर नहीं बनता भाई, ये सारी मेहनत हमने करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बछड़े हमारे सारे पलाई पर चल रहे हैं। आप लोग को एक एक करके मैं दिखाता हूँ बछड़े। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बछड़ा पलाई पर चल रहा है। ये अभी रिसेंटली पलाई पर आया है बछड़ा, इंशाल्लाह 2027 पे है। ये हमारे एक 2026 के हमारे कस्टमर थे, उन्होंने ये बछड़ा हमसे परचेज़ किया था 2027 के लिए। अभी भी माशाल्लाह से खीरा है और माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में बछड़ा। और इसके अलावा हमारा जो कुछ माल है वो उस तरफ खड़ा हुआ है, वो भी आपको एक लुक करवाता हूँ इसका मैं। ये भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा। ये भी पलाई पर है हमारे पास बछड़ा 2027 के लिए। ये बछड़ा रिसेंटली हमारे पास तकरीबन 1 महीने पहले आया था, पंजाब से हमारा ही था, हमारे कस्टमर ने हमसे लिया है और 2027। इसके अलावा ये हमारे पास एक लाल नुकरा खड़ा हुआ है माशाल्लाह से, ये भी पलाई पर है। ये भी बछड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पर चल रही है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। इसको 2 महीने हमारे पास हो गए और वेट जो है हम इनका देखते रहते हैं हर 10 दिन पे कि कोई चीज़ की कमी पेशी ना रह जाए। ये बछड़ा जो है गुलाबी पांडा, ये अभी फॉर सेल पर है। ये बछड़ी है हमारे पास अभी, इसके देखें शायद हो सकता है हम बिल्कुल इसके सींग भी बनवाने पड़ेंगे क्योंकि इसके सींग अच्छे, बछड़ी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से।
इसके अलावा हमारे पास ये एक बछड़ी आई हुई है, अभी रिसेंटली हुई है, ये पंजाब से, ये भी फॉर सेल पर है। और ये भी बछड़ियाँ हमारे पास फॉर सेल है। ये सब खीर हैं, ये 2, ये 3 और ये बछड़ा 4, सब के सब हमारे खीरे जानवर हैं। इंशाल्लाह 2027 पे लगेंगे। और आगे जो है वो भी जानवर जो हैं हमारे पास यहीं पे पल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है हमने अपने जानवरों का। इसमें सेल के लिए भी हैं। पलाई अगर हम बात करें तो पलाई हमारे पास है, डिपेंड करता है कि भाई पहली चीज़ तो ये कि आप कितना खिलाते हैं, किस हिसाब से खिलाते हैं। जब बंदा अच्छा खिलाएगा तो जानवर बनेगा। तो भाई जो भी लोग हैं पलवाने वाले, कहीं से भी किसी भी फार्म से पलवाएं, भाई कंजूसी ना करें, ना पलवाने में कंजूसी करें, ना फार्मर खिलाने में कंजूसी करें। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हमारे पास जो हम जब वेट चेक करते हैं तो उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है बस रिज़ल्ट आता है। ये हमारा पिछले साल का कुछ आप लोगों ने व्लॉग में देखे होंगे। ये हमारा माशाल्लाह से माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये 2027 के लिए हमारे कस्टमर ने हमसे ले लिया है। और हो सकता है वो इस पर ट्रेडिंग करें या तो फिर वो कुर्बानी के लिए रखें। अभी ये दूसरा दांत कर रहा है और माशाल्लाह से जब लाइव कोई देखेगा तो इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह दिखेगा। और इसकी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। पिछले साल 2025 की बकरा ईद में हमारे पास आया था तब का, और आज में अल्लाह ताला ने इसमें बहुत फ़र्क दिखाया है हमें, बहुत अच्छा फ़र्क आया है माशाल्लाह से। ये हमारे एक कस्टमर हमसे परचेज़ नहीं किया है बट वो लेकर आए इसको, किसी कहीं से उन्होंने लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये पल रहा है, पलाई पर है। और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। खिलाने पिलाने में कोई कमी पेशी नहीं रखते। अब ज़ाहिर हम हो गए या कोई भी फार्मर हो गया, कोई भी अपनी जेब से नहीं खिलाएगा भाई। जो कस्टमर देगा उस हिसाब से हमारी पलाई जो है हम उसी हिसाब से खिलाते हैं। जो पैकेज ले लेगा उस हिसाब से उनको हम, उनकी जानवरों की हम देखभाल तो करते ही हैं, लेकिन खिलाई पिलाई फिर उस हिसाब से एडजस्ट होती है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में नहीं है। तो पलाई पैकेजेस हमारे अलग अलग हैं सारे। अगर किसी ने पलाई भी करवानी हो तो भाई मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आकिफ़ के नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अभी इंशाल्लाह ताला और जानवर हमारे पास आने हैं पंजाब से, उसके अलावा कुछ लोगों ने अपने पलाई पे भेजने हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये रूटीन हमारा चलता रहेगा। उसके अलावा हमारा ये जो बकरों का सेटअप दिखाया था, बकरों के हवाले से हमारे डॉक्टर साहब आए हुए, इनसे छोटी सी बात करते हैं कि आजकल क्या मामला चल रहा है। अच्छा जी दोस्तों, जितने मेंबर्स हमें देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार, यहाँ गडाप पे होते हैं माशाल्लाह से। बहुत बड़े बड़े फार्मर्स इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वैक्सीन्स करवाते हैं। तो भाई आज ये आए हुए थे हमारे पास। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास बकरियों का हमने सेटअप स्टार्ट किया है, ब्रीडिंग का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़ी ख़तरनाक बीमारी भी चल रही है आजकल भाई, PPR की भी चल रही है। जानवर मौसम के चेंज की वजह से थोड़ा सा नमूनिया में भी जा रहा है। तो अब इत्तेफाकन हमारे प्रदीप भाई आ गए थे यहाँ पे, तो हमने सोचा इनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जितने व्यूवर्स हैं उनको हम सर्कुलेट कर दें कि आजकल क्या मामला चल रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। तो प्रदीप भाई थोड़ा सा बताएंगे व्यूवर्स को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो मामला हो रहे हैं हमारे फार्म पे भी 2 बकरे आपके सामने ही, एक ज़िबा हो गया, एक मर गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे व्यूवर्स को? जी मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। और दूसरी बात यह है कि देखें, जो छोटे जानवर हैं जिसके अंदर अपना गोट और शीप्स हैं, ठीक है, इसमें टाइमली जो वायरल डिजीज आउटब्रेक्स आती हैं, तो उसमें अभी ये है कि हमारे पास इधर जो है PPR की कुछ शिकायत हैं अपने इस एरिया के अंदर। ओवरऑल वैसे भी शेड्यूल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है वो भी PPR की और एंट्रोटॉक्सीमिया जिसको हम ETV कहते हैं, किसी किसी जगह पर एंट्रोटॉक्सीमिया के और किसी किसी जगह पर PPR की जो है वो शिकायत हैं जानवर में। ठीक है। तो उसमें सिम्टम्स ये हैं कि जानवर के नाक से नज़ला आना, आंखों से पानी आना, और जानवर को शूटिंग डायरिया लगना। और जानवर की अगर केयर सही तरह से नहीं होती है तो इट शुड बी डाई, वो जो आगे चल के मर जाता है ना। ठीक है। तो इसमें और एंट्रोटॉक्सीमिया में भी तकरीबन सिम्टम्स बोथ डिजीज हैव सेम रिजेंबल सिम्टम्स ना। तो उसमें फिर जो है वो डायग्नोस करना पड़ता है डॉक्टर को कि कौन सी बीमारी इस वक्त जो है वो फार्म के अंदर चल रही है।
तो अपने इस इलाके के अंदर जो है वो बहुत सारे जानवरों में इस वक्त जो है छोटे जानवरों में किसी किसी जगह से वो इन बीमारियों की शिकायत मौसूल हो रही हैं, और ये जानवर इसकी वजह से कुछ जगह पे जानवर एक्सपायर भी हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे फार्म पे हुआ, कल ही एक बकरी का बच्चा हमारा कल एक्सपायर हो गया और आपने बताया कि यही कॉज था। जी जी बिल्कुल, छोटे जानवर है ना, देखें ना, और उसमें छोटे जानवरों में भी एक ऐसा है कि उसके जो ब्रीड है, यानी उसके जो ऑफ स्प्रिंग बच्चे हैं जो उसके, उसको ये बीमारी ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती है। सही है। बड़ी बकरी को इतना शायद ज्यादा ना करे, लेकिन बच्चों को जो है वो सस्टेंडली जल्दी से जल्दी जो है वो पकड़ भी लेती है, और बच्चे इसमें जल्दी एक्सपायर तो प्रदीप भाई, अब बकरों में बड़ों में तो हम वैक्सीन्स कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के बाद भी कोई ज़ाहिर गारंटी तो होती नहीं है, उसमें भी जानवर कोई ना कोई खुदा ना खासा बीमार। प्रिकॉशन, एग्जैक्टली। बच्चों के लिए क्या करें, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए तो अगर हम इसको लाइफ साइकिल की तरफ जाएंगे या ट्रांसफरेंस ऑफ मेडिसिन की तरफ से जाएंगे, तो वो तो कोई इंजेक्टेबल सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। सही है। विद इन 1 मंथ जो बच्चे हैं उसके, बाकी ये है कि आप बेहतर से बेहतर केयर कर सकते हो। आपने जो जानवरों को वैक्सीनेशन करवाई है, उसके दूध के थ्रू जानवर में एक सिम्टम चली जाए, वो एक अलग बात है। बाकी बच्चे अंडर 1 मंथ है तो उसमें बड़ा रिस्क रहता है जानवर को, जो है ना। सही है, सही है। और तो सबसे बेहतर ये है कि जो आपके पास अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हो, सबसे बेहतर ये है कि जानवर की आप जो है वो वैक्सीनेशन करो। जैसे हम लोगों ने बड़े जानवरों में जो है वो PPR की और एंट्रोटॉक्सिमिया की हमने वैक्सीन करी है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े जानवर किसी में भी बीमारी एक में भी नहीं आई, ये आपको भी पता है। बिल्कुल। तो सबसे बेहतर ये, वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो वो वैक्सीनेशन करनी चाहिए, चाहे बड़ा माल हो चाहे छोटा माल हो। तो अगर आप बेस्ट फार्मिंग की तरफ जा रहे हो, आप एक कमर्शियल फार्मर हो, तो आपको जो है वो वैक्सीनेशन बड़ा जो है वो सपोर्ट करती है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। ठीक है। तो व्यूवर्स, ये हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर प्रदीप कुमार। ये हमारा ब्रीडर बैठा है, बड़ा ख़तरनाक है भाई, इसको तो हम थोड़ा सा भी छेड़ते हैं ना, ये हमें मारने के लिए आ जाता है। तो चलें, इस व्लॉग का हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और उसके अलावा कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे किसी भी हवाले से, देखिए हमें तो जो है फार्मिंग के लिहाज से जो नॉलेज है वो नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो एक डॉक्टर होता है उसके लिए हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अगर कह दें कि हम ही डॉक्टर बन जाएं, हम ही सब कुछ बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम वीक में 2 से 3 दफ़ा हमारे डॉक्टर्स का विज़िट भी होता है बड़े जानवरों में। फिर ये ब्रीडिंग सेटअप है बकरों का, इसके लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। सब ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।